प्लास्टिक हमारे जीवन का गहरा हिस्सा बन गई है, लेकिन वास्तव में प्लास्टिक है क्या और इसे कैसे बनाया गया था? प्लास्टिक का विश्व भर में व्यापक रूप से फैलने का कारण इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने के बजाय कृत्रिम रूप से उत्पादित करना शामिल था। प्लास्टिक के शुरुआती उपयोग के सबूत 3500 साल पहले मिलते हैं, जब मेक्सिको की ओल्मेक सभ्यता ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लास्टिक अर्थात गोंद के पेड़ से निकलने वाले रस का इस्तेमाल रबर के गोले बनाने के लिए किया था। 19वीं और 20वीं सदी के मध्य में सेलुलाइट और बेकेलाइट जैसे सिंथेटिक प्लास्टिक की शुरुआत हुई और दशकों तक इनका इस्तेमाल किया गया। आणविक स्तर पर प्लास्टिक पॉलीमर से बनी होती है। पॉलीमर रासायनिक यौगिकों की लंबी लचीली श्रृंखलाएं होती हैं। यह संरचना प्लास्टिक को आसानी से किसी भी आकार में ढलने की क्षमता देती है, खासकर गर्मी और दाब की उपस्थिति में। ओल्मेक सभ्यता द्वारा उपयोग किए जाने वाले रबर के विपरीत आज की अधिकांश प्लास्टिक मानव निर्मित है और इसे जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त किया जाता है। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसके प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि यह पौधों से बनने वाले प्लास्टिक से सस्ता होता है। प्लास्टिक के उत्पादन में पहला स्टेप जमीन से जीवाश्म ईंधनों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण है। वहां से जीवाश्म ईंधनों को रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां उन्हें कई उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इन उत्पादों में प्लास्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक, एथेन और प्रोपेन भी शामिल है। कच्चे तेल से इथेन व प्राकृतिक गैस से प्रोपेन प्राप्त होता है। इसके बाद इथेन और प्रोपेन को क्रैकर प्लांट में भेजा जाता है, ताकि वहां इन्हें छोटे अणुओं में तोड़ा जा सके। फिर इथेन से एथिलीन और प्रोपेन से प्रोपेलीन का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद इनमें एक उत्प्रेरक मिलाया जाता है, जो अणुओं को एक के बाद एक जोड़ता है, जिससे रेजिन नामक पॉलीमर बनता है। प्लास्टिक की यह संरचना इसे गर्मी और दबाव की उपस्थिति में आसानी से किसी भी आकार में ढलने की क्षमता देती है। फिर पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा रेजिन एथिलीन को पॉलीएथाइलीन में और प्रोपेलीन को पॉलीप्रोपाइलीन में बदला जाता है। अब रेजिन को पिघलाया जाता है, ठंडा किया जाता है और प्री प्रोडक्शन प्लास्टिक गोलियों में काटते हैं, जिन्हें नडल्स कहा जाता है। नडल्स को बाद में निर्माताओं के पास ले जाया जाता है, जो हीट का उपयोग कर नडल्स को विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों में डाल देते हैं। अधिकांश प्लास्टिक उत्पादों पर उनकी प्लास्टिक निर्माण प्रक्रिया लिखी होती है। यह प्रक्रिया विशेष प्रकार के नंबरों, जिन्हें रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड कहा जाता है, के द्वारा अंकित की जाती है। यह कोड उन रसायनों की जानकारी देते हैं जो प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किए गए थे। प्लास्टिक की व्यापक उपयोगिता के कारण इसका वैश्विक उत्पादन लगभग हर दशक में दोगुना हो जाता है। 1950 के बाद से उत्पादित प्लास्टिक की मात्रा 9.2 बिलियन टन मापी गई है, जो गीजा के लगभग 1600 महान पिरामिडों के वजन के बराबर है। प्लास्टिक का अधिकांश भाग कचरे के रूप में समाप्त होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे स्ट्रॉ, किराना बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि ये पुनः नवीकरणीय नहीं है और प्लास्टिक कचरे का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं। ये प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाते हैं, वन्य जीवों को खतरे में डालते हैं और दुनिया भर के लगभग सभी तंत्रों को प्रदूषित करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास प्लास्टिक प्रदूषण का मुकाबला करने का एक शानदार तरीका यह है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और इसके बजाय दैनिक जीवन में रीयूजेबल विकल्पों को चुनकर प्रत्येक व्यक्ति प्लास्टिक के कचरे को कम करने में मदद कर पर्यावरण पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। पहले से ही उत्पादित प्लास्टिक के लिए अन्य समाधान तलाशी जा रही हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुछ जीव प्लास्टिक सामग्री को तोड़ने में सक्षम है। उदाहरण के लिए मोम के कीड़े प्लास्टिक को खा सकते हैं और उसे खाद में बदल सकते हैं। प्लास्टिक का उपभोग करने वाला एक अन्य जीव एक सूक्ष्म जीव है, जो प्लास्टिक के जैव निमीकरण में लगने वाले सैकड़ों वर्षों के समय को कम करके केवल कुछ दिनों तक सीमित कर सकता है। लेकिन अब प्लास्टिक के उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। साथ ही कुछ निर्माता सामग्री के लिए पौधों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसे बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक कहा जाता है। यह सामग्री सिंथेटिक प्लास्टिक की तरह टिकाऊ है और नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होती है, इसलिए बायोडिग्रेड भी हो सकती है। यहाँ तक कि रबर का पेड़ ओल्मेक सभ्यता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वही पौधा एक बार फिर से प्लास्टिक के लिए स्रोत का काम कर रहा है। आज इस पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स का उपयोग लेटेक्स रबर, दस्ताने, टायर और गद्दे जैसे कई उत्पादों की एक बड़ी श्रृंखला बनाने के लिए किया जा रहा है। रबर ट्री अब प्लास्टिक की प्राकृतिक और टिकाऊ सोर्सिंग के लिए एक वैश्विक पहल का हिस्सा है। आज प्लास्टिक लगभग हर जगह पाया जाता है, लेकिन इसकी रासायनिक बनावट और हमारे द्वारा इसके उपयोग को समझकर
हम इसके अच्छे गुणों का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही हमारे ग्रह पर इसके प्रभावों के प्रति जागरूक रह सकते हैं। इसलिए आज ही संकल्प लें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का। फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।